हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 74 पार्ट दोस्तों, इससे पहले भी 73 पार्ट बनाया जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला है दोस्तों आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। नेक्स्ट है, बदायूनी के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोगुंदा में हुआ था बदायूनी के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मरु केसरी के नाम से। क्वेश्चन है, निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो साथ में था अलाउद्दीन खिलजी के, जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह युद्ध से अलग रहा था, मतलब उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था राजस्थान के इतिहास के लिए। नेक्स्ट है, यूनानी इतिहास के लिए किस स्थान का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिका स्थान का उल्लेख मिलता है यूनानी इतिहास में। निम्न में से कापड़ी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों का जो वस्त्र होता है उसे कापड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में छप्पनिया अकाल घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। 1899 से लेकर 1900 एडी तक घटित हुआ था छप्पनिया अकाल राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर के महाराजा उदय सिंह की जान बचाई थी पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था अकबर का मुख्य उद्देश्य हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे। नेक्स्ट है, ऐसे 10 किले को में एक मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलाउद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर किले के लिए कहा है जलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कि क्रूफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसाबाई था महाराणा कुंभा की माता का नाम है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज था मीरा के पति का नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान का भीष्म। नेक्स्ट है, निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
विराट ने लिया था, जो कि मत्स्य देश का राजा था और युधिष्ठिर की ओर से युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा किसकी उपाधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालभोज की उपाधि है बप्पा रावत। नेक्स्ट है, निम्न में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, सरस्वती नदी को बताया गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से गुहिल के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीलादित्य था गुहिल के पिता का नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से गुहिल की कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 24 शाखाएं मानी जाती है गुहिल वंश की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक भारत का भगत के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा सिंह को जाना जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से, क्योंकि बीकानेर जिले के लिए गंग नहर लेके आए थे, जिससे पश्चिमी राजस्थान के भागों में हरियाली और पेयजल की समस्या उपलब्ध हो पाई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल शामिल था हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीनमाल की यात्रा की थी चीनी यात्री हेनसांग ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावड़ा राजपूत वंश शासन कर रहा था भीनमाल में। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैराट शंख लिपि के प्रचुर मात्रा में प्रमाण उपलब्ध है। नेक्स्ट है, आहड़ की खोज किस विद्वान ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CR अग्रवाल ने की थी आहड़ की खोज। नेक्स्ट है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोह से प्राप्त हुए हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। नेक्स्ट है, निम्न में से आहड़ में मिले बर्तनों का रंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूरा व लाल है आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड टोंक को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। नेक्स्ट है, शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर से मिलते हैं शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंधव लिपि का उपयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ शर्मा ने माना है आहड़ सभ्यता की समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर का नाम था प्राचीन काल में मालव नगर। नेक्स्ट है, बड़ी मात्रा में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
नगरी शहर से प्राप्त हुए हैं शिवी जनपद के सिक्के। नेक्स्ट है निम्न में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है छतर सिंह व पंच सिंह के युद्ध हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तसीमो कांड में शहीद हुए थे छतर सिंह और पंचम सिंह। नेक्स्ट है कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी कालीबंगा संस्कृति की खोज। नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहान वंश का स्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंदराज था रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालोर दुर्ग को जाना जाता है कांचनगिरी दुर्ग के नाम से। नेक्स्ट है गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी पर विजय प्राप्त की थी राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में। नेक्स्ट है बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शहर से संबंधित है बनी ठनी पेंटिंग शैली। नेक्स्ट है जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीकर जिले में स्थित है जीर्ण माता मंदिर। नेक्स्ट है बीकानेर के राठौरान ख्यात के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयाल दास है बीकानेर के राठौरान ख्यात के लेखक। नेक्स्ट है तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है तारागढ़ का किला। क्वेश्चन है भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाट राजघराने से संबंधित है भरतपुर। नेक्स्ट है जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समल गोपा है जिन्होंने लिखी थी जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक।